हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 नई भर्ती के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी किससे प्राप्त होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धूप से विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की व्यवस्था है। तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 352, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 352 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1942 ईस्वी में सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अब अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सूर्य मंदिर स्थित है। तो सूर्य मंदिर ओडिशा में स्थित है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओडिशा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है। तो मिल्खा सिंह थे एथलेटिक्स, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर एथलेटिक्स हो जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाल रक्त कणिकाएं के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अब अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत ने परमाणु परीक्षण पोखरण किया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1974 ईस्वी में परमाणु परीक्षण पोखरण किया था, सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, मतलब रात में कम दिखता है। तो इसका हो जाएगा विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अब अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अब अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसको शॉर्ट में K2 भी कहा जाता है। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना हुई थी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भील हो जाएगा सही आंसर। अब अगला प्रश्न है, पोंगल
त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तारापुर में, तारापुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित है। अब अगला प्रश्न है, भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। अब अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्याय को मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21 में। अब अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर को गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयपुर, सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1900 ईस्वी में भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट, सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का आरंभ किस वर्ष हुआ था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1951 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ था। अब अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन, सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, संविधान का किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अब अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस राज्य ने गरीबी उन्मूलन के लिए गरीबी हटाओ योजना शुरू की थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, सही आंसर। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडलीय परत है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जय हिंद, जय भारत।